नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए, जो हमारी चर्चा का विषय चल रहा था उसको दोबारा से पुनः स्टार्ट करते हैं, पुनः शुरू करते हैं। एक बार दोबारा से उसको पढ़ते हैं। तो हमारी जो चर्चा का विषय चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था सर्वनाम का। क्या विषय चल रहा था? सर्वनाम का विषय चल रहा था। सर्वनाम की परिभाषा के बारे में हमने पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसके प्रकारों के बारे में हमने जाना था। तो उसके 6 प्रकारों के बारे में हमने जाना था। 6 प्रकारों में से 3 प्रकार हमारे हो चुके हैं। चौथा प्रकार जो कि संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा? चौथा प्रकार जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज एक बार इसके बारे में देखते हैं। संबंधवाचक यानी कि संबंध का अर्थ होता है संबंध, यानी कि जो हमारे आपसी रिलेशन होते हैं उनके बारे में। वाचक शब्द का अगर बात करें, वाचक होता है बताने वाला। क्या होता है? बताने वाला। अगर इसकी पूरी परिभाषा के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा से जानने के पहले हम जान लें कि संबंध किससे होता है, किसका होता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा संबंध किससे होगा? आपके साथ हो सकता है, मेरा खुद के साथ हो सकता है, या किसी अन्य के साथ हो सकता है। तो जब हमने सर्वनाम का प्रथम पुरुष पढ़ा था, जो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने 3 पुरुषों के बारे में जाना था। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक था अन्य पुरुष। तो यहाँ पे संबंध की अगर बात करें, किसकी? संबंध की अगर बात करते हैं तो देखो बच्चों, संबंध भी किससे होता है? या तो मेरा खुद के साथ होगा, या मेरा मध्यम के साथ होगा, या मेरा किसी अन्य के साथ। मेरा खुद के साथ हो सकता है, आपके साथ भी संबंध हो सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी मेरा संबंध हो सकता है। तो अगर बात करें तो देखिए, अब अगर मैं अपने ही संबंध के बारे में बात करूंगी तो मैं किन किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? मेरा, मेरे, या फिर मेरी। दूसरी बात करें, अगर इसी में हम अगर बहुवचन की बात करें तो हमारा, हमारे, और आगे आता है हमारी। ये तो था उत्तम पुरुष में, जो यानी कि जो हमारा संबंध मेरा, मेरे ही साथ बताया जाना। आगे बात करूं मध्यम की, तो मध्यम में देखिए कौन से शब्द आ जाएंगे? तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी। तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी। आगे बात करें किसकी? आपका, अगर किसी को सम्मान देने के लिए बात कर रहे हैं, आपका, आपके, और आता है आपकी। ये बात हो गई किसकी? मध्यम पुरुष की। अब बात करें अन्य के बारे में। किसके बारे में बात करें? अन्य के बारे में जब हम बात करते हैं, अन्य के बारे में बात करें तो उसका, उसके, उसकी, और क्या होगा? उनका, उनके, उनकी, जिसका, जिसके, इसका, इसके, इनका, इनके। तो अगर हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक संबंध हो जाएगा अन्य के साथ। तो अब देखिए, जो बात मुख्य मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो संबंध कारक होता है, संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है और संबंधवाचक कारक भी होता है। तो संबंध कारक स्वयं का कोई लिंग वचन नहीं होता। संबंध कारक या संबंध सर्वनाम में कोई भी उसका स्वयं का लिंग वचन नहीं होता। उसका लिंग वचन उसी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे देखिए, विभक्ति की बात करें, संबंध कारक की, संबंध कारक की विभक्ति, तो देखिए क्या क्या हो जाएंगी? का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी।
कुल मिलाकर ये 9 विभक्तियाँ हमारी संबंध कारक की आती हैं, लेकिन इन 9 विभक्तियों का संबंध किसी भी लिंग वचन कारक के साथ खुद का नहीं होता। अब देखिए उदाहरण के साथ समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा मोहन का भाई। अब संबंध मोहन का किससे बताया गया? भाई से। अगर भाई आपका यहाँ पर पुल्लिंग है तो उसका क्या विभक्ति आ गई? का। अगर मैं बात करूँ भाई की जगह बहन शब्द का, भाई की जगह बहन शब्द का, तो क्या आ जाएगा? मोहन की बहन। क्या आ जाएगी? मोहन की बहन। तो इसीलिए जो संबंध कारक होते हैं उसकी विभक्तियों का अपना कोई लिंग वचन का नहीं होता। वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो जो जिसके साथ संबंध बताया गया है वो उसी पर आधारित होते हैं। अब बात करें परिभाषा की, बात करते हैं संबंध कारक की परिभाषा की। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है? संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो बात हो गई हमारी परिभाषा की। किसकी बात हो गई? परिभाषा की। अब आगे बात करते हैं, उदाहरण से देखते हैं। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए संबंध देखते हैं। अगर मैं जिसकी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं राम की लाठी और किसकी भैंस? राम की भैंस। तो हम सर्वनाम शब्द की संज्ञा यहाँ पर कौन सा शब्द हो गया? राम। कौन सा हो गया? राम। राम की जगह किसका प्रयोग किया गया? जिस शब्द का, उस शब्द का। तो ये शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे सर्वनाम शब्द। कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए पिछली जो हमने निश्चयवाचक में उदाहरण किया था कि वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। ध्यान से देखिए अगर यहाँ अंडरलाइन किया गया है वह शब्द को, किसको? रेखांकित शब्द को अगर अंडरलाइन वह को किया गया है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि वह निश्चितता दिखा रहा है आपको। लेकिन अगर आपको मेरी शब्द को यहाँ पर रेखांकित किया जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका संबंधवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये था हमारा संबंधवाचक का। अगला जो अंतिम से पहले प्रश्नवाचक का होगा उसके विषय में चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया, नई नॉलेज मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि आपके मित्रों को भी वो पूर्ण जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।